class. So today we are going to start a grammar topic. आज हम English grammar का एक topic start करेंगे. You can see in your book there will be a topic article, है ना. आज जो एक topic हम start करने जा रहे हैं that will be article. ये topic आप सभी की grammar book में होगा. Understand? Yes, teacher. See. Can you see a screen? आपको एक screen दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. Okay. So this is the topic we are going to start today. Article, है ना. आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है? आर्टिकल्स. यू कैन सी द वर्ड, यहाँ पर आप लिखे हुए देख सकते हैं ये वर्ड. Yes, ma'am. A, N and the. These are the articles, है ना. When you will see your grammar book, so definitely you can find these words. आप जब आपकी grammar book देखेंगे ना, तो कंटेंट में ये आर्टिकल वाला पेज आपको दिखाई देगा सभी लोगों को. ठीक है. नाउ व्हाट आर आर्टिकल्स? यू नीड टू जस्ट पे अटेंशन. अभी फिलहाल आप जो सामने में दिखा रही हूँ उसको देखिए, है ना. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली. टेक कीप अ नोटबुक एंड अ पेन विथ यू. एक नोटबुक और पेन आपके साथ रखिए. if you feel something is important point to remember, so just note it down. उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए so that when I will ask you question, so you will feel easy. जब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको थोड़ा सा इजी फील होगा. ओके. Okay, ma'am. या. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज आर्टिकल. डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमें, कोई भी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं. सो articles are special kind of adjectives used to show whether the noun is specific or non-specific. See, definition is not asked in exam. Articles के से related questions जब exam में आते हैं, so they don't ask you to write definition. आपको definition लिखने के लिए नहीं कहा जाता. When we are starting to learn a topic, so we need to know the definition. ये योगेश कौन है? Please don't touch the screen. Don't make these type of marks in the screen. So articles आपको ये बताते हैं कि वो जो noun है वो specific है या non specific है. Okay. Next, there are two types of article. Yogesh, I am telling you, just don't touch the screen. आप क्यों इस तरीके के एरो बनाए जा रहे हैं? प्लीज डोंट डू दैट. जस्ट फोकस, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम स्पीकिंग. जो मैं बोल रही हूँ वो सुनिए आप, है ना. सी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल. द फर्स्ट इज इनडेफिनेट आर्टिकल, है ना. Indefinite article means these articles are used in front of non-specific noun. ऐसी noun जो non-specific है उनके सामने इनको यूज किया जाता है. So A and N, इन दोनों का मतलब क्या होता है? एक. If there is one thing, एक singular number हो कोई, तो उसके आगे हम A और N का यूज करते हैं. Right? Now नेक्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल. दूसरा क्या है? डेफिनेट आर्टिकल. और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द. राइट. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेम्बर. कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी होती है आर्टिकल्स को सॉल्व करने से पहले? डू यू नो वॉवेल? व्हाट इज वॉवेल? Yes, ma'am. Vowels in English. C, A, E, I, O and U. These are the vowels in English. ये सब क्या है इंग्लिश में? वॉवेल होते हैं. ठीक है. एंड Okay. देन कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश. कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? सी, these are the consonants. You can see here B, C, D, F, G, H, J, K, L,
MNP QRS TVWXYZ. In consonant we have just removed the vowels. जो vowels है उनको हमने हटा दिया है. Okay? Okay, ma'am. Vowels and consonants are clear to you? Reply भी किया कीजिए बेटा. Ma'am, repeat. What I am asking, repeat just that thing. हर्षिता, आप एक बार अल्फाबेट बोलकर बताइए बट विदाउट वॉवेल. जब आप बोलेंगे तो आपको वॉवेल नहीं बोलना है. एंड ऑल द अदर स्टूडेंट लिसन केयरफुली. बोलो. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, U नहीं, V, W, X, Y, Z. Okay. Anybody else who want to try? Jay, you don't speak anything during the class. Don't answer any question. आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते हैं. जय, माइक अनम्यूट कीजिए. Okay, don't unmute the mic, just on your video. Video on करो जय अपना. I want to see you. जय, आप आंसर क्यों नहीं करते हो क्वेश्चन का? मैं म्यूट नहीं ऑन हो रहा. अब हुआ ना? म्यूट ऑन नहीं हुआ. हाँ, अब हो गया. नाउ रिपीट द अल्फाबेट. अल्फाबेट्स बोलिए एक बार. वॉवेल का यूज नहीं करना है. बोलिए. D, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, I, X, Z. VW XYZ. Okay. Now if I ask any question, so you have to answer, है ना? अगर कोई क्वेश्चन मैं करती हूँ तो आपको आंसर करना है. ठीक है? Okay. Next, हिमांशी, just repeat. Try to speak faster. थोड़ा सा फास्ट बोलने की कोशिश करिए. हिमांशी, just try. Himanshi, are you listening to me? Okay, let it be. Yogesh, again you are writing on the screen. This is not right. Jay, you can off your video and mute yourself. See, हमने क्या देखा? Just have a look again. दोबारा देखते हैं एक बार. We have seen vowels in English, that is A, E, I, O, U. English में जो vowel होते हैं वो हमने देखे. उसके बाद जो consonant होते हैं वो हमने देखे. Now, for learning articles, we need to know what are the vowels and consonant in Hindi. हिंदी में भी होते हैं vowel और consonant. स्वर और व्यंजन सुना है आपने जब आप छोटे थे, अल्फाबेट अनाराम पढ़ते थे, तब आपने सुना होगा ये वर्ड. Yes, teacher. हाँ. So see, vowels in Hindi. Can you guess हिंदी में vowel कौन कौन से होते हैं? बताएं. Tell me. हिंदी में स्वर कौन कौन से होते हैं? क्या पढ़ते हो सबसे पहले when you go in school? See. These are the Hindi vowel. ये सारे क्या है? हिंदी के vowel हैं. Okay. You know why we are reading this? हम ये सारी चीजें repeat क्यों कर रहे हैं? Because when we will use A or N, so we need it. जब हम articles का use करेंगे, तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. Okay.
तो जस्ट कीप इन माइंड, ये चीज अपने दिमाग में रखना है आपको. ओके, नाउ कॉन्सोनेंट्स इन हिंदी. हिंदी में कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? ये सामने जितने भी दिख रहे हैं आपको, क से य तक जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी सॉरी लेटर्स हैं, अक्षर हैं, वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट. ठीक है, इतना याद हुआ आपको व्हाट वी हैव स्टडीड? Yes, ma'am. ओके, योगेश, आप इंग्लिश के वॉवेल बताइए कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. वेरी गुड. एंड जय, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं इंग्लिश? इंग्लिश के कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? B, C, D. ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. आपको क्या बताना है, इसका आंसर क्या है? AEIOU, मतलब जो वॉवेल्स है उनको छोड़कर बाकी के सारे लेटर्स क्या है? कॉन्सोनेंट. कितने कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश में? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश? 21. वेरी गुड. सो इज इट क्लियर, हिंदी कॉन्सोनेंट एंड इंग्लिश कॉन्सोनेंट, ये सारी चीजें क्लियर हुई आपको? नाउ Yes, ma'am. व्हाट इज द नेक्स्ट? रूल्स टू यूज आर्टिकल. आर्टिकल्स को यूज करने के रूल्स क्या होते हैं वो देखेंगे हम. द वेरी फर्स्ट इज यूज ऑफ ए. हम आर्टिकल, ये जो लिखा हुआ है ए, इसका यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं? ठीक है, ए का मतलब क्या होता है? एक सिंगुलर पर्सन के साथ में ये यूज होता है. माइक म्यूट करिए, जब मैं बोलूंगी तब अनम्यूट कीजिएगा. Now, what is the first rule? Just pay attention on the words written. जो लिखा है वो मैं पढ़ रही हूँ. You have to look at the lines, right? See, when spelling starts with English consonant and sounds with Hindi consonant. अब यहाँ पर you must know what is sound. Sound मतलब क्या? जब स्पेलिंग शुरू होती है कॉन्सोनेंट से, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से, एंड साउंड मीन्स व्हेन वी स्पीक दैट, जब हम उसको बोलते हैं तो वो कहाँ से शुरू होती है? दैट इज कॉल्ड साउंड. ठीक है, अगर इंग्लिश में भी कॉन्सोनेंट से शुरू है एंड हिंदी में भी कॉन्सोनेंट से शुरू है, तो वी यूज ए बिफोर द नाउन. हम उस नाउन के पहले क्या यूज करते हैं? ए. ओके, जो लिखा है, द थिंग व्हाट आई हैव रिटन हियर, सी दैट इन एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में देखिए, व्हाट स्पेलिंग आई हैव रिटन हियर? गर्ल, GIRL, गर्ल. ठीक है, यू कैन सी दिस स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ जी. ये स्पेलिंग कहाँ से शुरू हो रही है? जी. जी से. जी एक इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, राइट? यस. है ना? जी क्या है? इंग्लिश कॉन्सोनेंट. देन वी हैव टू सी इट्स साउंड. जब हम इसको बोलते हैं तब क्या होता है? व्हाट वी स्पीक, गर्ल. ठीक है, सो द स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ ग. कहाँ से शुरू हो रही है ये स्पेलिंग? G. ग से, है ना? और ग एक हिंदी का कॉन्सोनेंट है, राइट? यस मैम. Yes, ma'am. हमें क्या बताया है रूल में? इफ इंग्लिश कहाँ से शुरू हो रही है? From which word letter the spelling is getting started? We will see one more example. See what spelling I have written. क्या spelling लिखी है मैंने? Tree, TREE. So this spelling starts with T. Spelling कहाँ से शुरू हो रही है? टी. T. T से. T वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट. है ना, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है.
when we sound it, जब हम इसको बोलते हैं तो ये कहाँ से शुरू होता है? ट से. ट्री, what we are speaking, ट्री कहाँ से शुरू हो रहा है? ये टा से. ट से. ट हिंदी का कॉन्सोनेंट है. Yes, ma'am. So when English consonant is there and Hindi also consonant is there, so what we use? A tree. ठीक है, तो ट, ये जो स्पेलिंग लिखी है हमने ट्री की, इसके आगे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ए ट्री. अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Now see, I have written this word banana. So the spelling starts with B. B is an English consonant. B क्या है? English का consonant है. When we sound this word, जब हम इस word को बोलते हैं, when we speak this word, so what we do? We start speaking with ब. कहाँ से बोलना शुरू करते हैं उसको? ब से. और ब क्या है? Consonant word. हाँ, हिंदी का एक कॉन्सोनेंट है. सो व्हाट वी हैव टू यूज बिफोर दिस? अ बनाना. ठीक है, Okay, ma'am. समझ में आया ये वर्ड आपको? Yes. ये जो मैंने समझाया अभी. Yes, teacher. ओके, नाउ लेट मी राइट वन मोर वर्ड. व्हाट इज दिस? Pan. तो जो स्पेलिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? फ्रॉम विच लेटर द स्पेलिंग इज गेटिंग स्टार्टेड? P. P. P is a vowel or consonant? Consonant. Consonant. Okay. When we speak this word, so how do we speak? कैसे बोलते हैं हम इसको? Pan. We speak like this. Pen. Okay. Okay, ma'am. So this word, this प, what is this? ये जो प है ये क्या है? vowel है या consonant है? Consonant. Consonant. So what we should use here? A pan. Right. We will write a Pan. pen. Got it? Yes, ma'am. सभी को समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Yash, have you got? Jay? Be attentive in the class and respond. Okay? Class में respond भी करना है so that I can know कि किसको समझ में आया, किसको नहीं आया है. Next is the second thing. अब फर्स्ट रूल तो हमने देखा कि दोनों ही चीजें इंग्लिश और हिंदी कॉन्सोनेंट हो तो हमें क्या करना है. ठीक है. नाउ one thing I will tell you here. सी, यहाँ पर हमने क्या लिखा? यूजर. USER, यूजर. ओके. इन दिस स्पेलिंग यू कैन सी द स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ यू. कहाँ से शुरू हो रही है स्पेलिंग? U. यू वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है? Vowel. है ना. बट वेन वी रीड इट, वेन वी स्पीक इट, जब हम इसको बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? य से. है ना. देखो ये य. य क्या है हिंदी का? Consonant. Consonant. कॉन्सोनेंट. है ना. हमने रूल में यही देखा, अगर इंग्लिश का वॉवेल है और हिंदी का कॉन्सोनेंट है तो हमें क्या यूज करना है? ए. तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? अ यूजर. ठीक है.
Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I will test it कि आपको ये कितना समझ में आया है when I will ask exercises. Next is one-eyed man. Next word क्या है? One-eyed man. Right? So, see the spelling. This spelling is getting started with O. कहाँ से शुरू हुई है ये spelling? O से. O is an English vowel. O क्या है? English का एक vowel है. Correct? Yes, ma'am. When we read it or speak it, जब हम इस word को बोलते हैं तो कहाँ कैसे बोलते हैं? One कहाँ से? व से. See this word. ये जो व लिखा हुआ है ये क्या है? हिंदी का कॉन्सोनेंट है. राइट? Yes. So in this condition we will use a before the noun. A one-eyed man. समझ में आया? हमें क्या देखना है Yes, कि ma'am. जो स्पेलिंग है वो कहाँ से शुरू हो रही है और उसका जो साउंड है वो कहाँ से शुरू हो रहा है. क्लियर? Yes, ma'am. Then who will explain this spelling? Next spelling कौन explain करेगा? Ma'am, unicorn. नाम बताइए पहले अपना. Harshita. हर्षिता. बताइए क्या Unicorn. किया? The spelling starts with U. which is Voweling. English vowel. English vowel, right? Yes, And ma'am. when we read it or speak it, so what we from which word we start? कहाँ से बोलना शुरू करते हैं हम इसको? Unicorn. Yeah. य से. And य is Hindi Consonant. consonant. So what we have to use? A unicorn. A unicorn. Okay? Okay. Everybody is getting it or not? सभी को समझ में आ रहा है ये? Tell me. Yes, ma'am. Now see the third rule. Third rule क्या है? When any abbreviation. Now what is the meaning of abbreviation? Have you listened this word any time? Abbreviation word सुना है आपने इससे पहले? I think no. हम जनरली इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म, है ना? See this. BCom. ये वर्ड तो सुना होगा आपने. A BCom student. सुना है कहीं? देखा है लिखा हुआ? आई थिंक यू आर अभी आप बहुत छोटे हैं, ये देखा नहीं होगा आपने. ओके, लेट इट बी. बीकॉम जो है एक कोर्स का नाम होता है. जब आप बड़े होंगे, कॉलेज लेवल तक जाएंगे, तब आपको ये समझ में आएगा. फिलहाल के लिए हमें इतना समझना है, व्हेन देयर इज एनी शॉर्ट फॉर्म, किसी पर्टिकुलर वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है दैट स्टार्ट्स विद इंग्लिश कॉन्सोनेंट. वो कहाँ से शुरू हो रहा है? इंग्लिश कॉन्सोनेंट से. एंड साउंड्स विथ हिंदी कॉन्सोनेंट, और उसका साउंड कहाँ से शुरू हो रहा है? हिंदी कॉन्सोनेंट से. So we use A before the abbreviation. उसके पहले हम क्या यूज करते हैं? A. ठीक है? कैसे? C. BCom. BCom मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है. बैचलर ऑफ कॉमर्स फुल फॉर्म है और उसका शॉर्ट फॉर्म हमने क्या लिखा है यहाँ पे? BCom. ओके. So this is started with B. ये कहाँ से शुरू हुआ है? B से. और B एक इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है. समझ में आया इतना? Yes, ma'am. एंड व्हेन वी रीड इट और स्पीक दिस वर्ड, जब हम इसको बोलते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको? बी, मतलब ब से शुरू कर रहे हैं. एंड ब इज हिंदी कॉन्सोनेंट. ब क्या है? हिंदी का कॉन्सोनेंट है ना? है कि नहीं? बताइए. Yes, ma'am. तो हम इसके आगे क्या यूज करेंगे? A BCom student. ठीक है? BCom. So what we have to see, हमें क्या देखना है उस पर्टिकुलर वर्ड में कि स्पेलिंग कैसे शुरू हुई है और उसका साउंड, उसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से शुरू हुआ है. दोनों ही चीजें अगर कॉन्सोनेंट है, so we have to use A. Okay? Okay, You ma'am. need
to understand what is the pronunciation. Pronunciation is most important. So 3 things we have studied in A. मतलब जो फर्स्ट आर्टिकल था हमारा, उसमें हमने 3 चीजें देखी, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग कैसे शुरू हो रही है और क्या हमें यूज करना है. नाउ 3 रूल्स विल बी देयर इन एन. एन में भी कितने रूल होंगे? 3. ठीक है, वी विल सी 3 रूल्स इन एन. See the first. When spelling starts with English vowel and sounds with Hindi vowel. A वाले फर्स्ट रूल में क्या था? दोनों ही कॉन्सोनेंट थे. जस्ट कीप सेट अ कंपैरिजन इन योर माइंड. आप अपने दिमाग में एक कंपैरिजन रखो कि ए का यूज किया था तब दोनों ही वर्ड्स, उसका स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन दोनों ही कॉन्सोनेंट था. पर यहाँ पर यू कैन सी इंग्लिश वॉवेल एंड साउंड विथ हिंदी वॉवेल. इसका प्रोनाउंसिएशन और इसकी स्पेलिंग दोनों ही कहाँ से शुरू हो रही है? वॉवेल से. सो वी यूज एन बिफोर द नाउन. ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस नाउन के पहले एन का यूज करेंगे. गॉट इट? Yes, ma'am. अब एग्जाम्पल देखें. नाउ सी द एग्जाम्पल. व्हाट आई हैव रिटन हियर? ऑरेंज. ओके, सो दिस स्पेलिंग ऑरेंज स्टार्ट्स विथ ओ. कहां से शुरू हो रही है स्पेलिंग? O. ओ से. ओ इज एन इंग्लिश वॉवेल. ओ क्या है? इंग्लिश का English vowel. करेक्ट. नाउ व्हेन वी स्पीक दिस वर्ड, जब हम इसको बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं? ऑरेंज. ये कहां से शुरू हो रहा है? आ से. राइट? Yes, ma'am. व्हाट इज दिस? ये अ जो है ये क्या है? हिंदी का वॉवेल है. रूल Yes, में क्या ma'am. पढ़ा हमने? इंग्लिश में भी वॉवेल होना चाहिए और हिंदी में भी वॉवेल Vowel. होना चाहिए. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे? एन. व्हाट आई हैव रिटन हियर? एन ऑरेंज. राइट? Yes, ma'am. Now next, more example. You can see umbrella. I have written the word umbrella. This U, the spelling is started with U. Spelling कहाँ से शुरू हुई है? You. U से. So Yes, ma'am. what we will do here? क्या करेंगे हम यहाँ पर? मतलब ये क्या है? इंग्लिश का वॉवेल है. This U is English vowel. Okay? Yes, ma'am. And when we speak the word, जब हम इसको कहते हैं तो what is this? Umbrella. क्या कह रहे हैं हम इसे? Umbrella. Umbrella. This pronunciation starts with a. कहाँ से शुरू हुआ है ये? अ से. So this is a Hindi vowel. What is this? Hindi vowel. Vowel. So what we have used here? An umbrella. क्या यूज किया हमने यहाँ पर? An umbrella. An umbrella. Okay? Okay, ma'am. Next example, ice cream. Starts with I. कहाँ से शुरू हुआ है ये स्पेलिंग? I से. This is also an English vowel. ये भी क्या है? इंग्लिश का एक वॉवेल है. When we sound it, जब हम इसको बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? आइस क्रीम. कहाँ से शुरू हुआ है ये वर्ड? आ से. So this is also a हिंदी वॉवेल. ये भी क्या है? हिंदी का एक वॉवेल है. तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना है? एन आइसक्रीम. ठीक है? अगर स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों ही कॉन्सोनेंट हुए तो ए का यूज करेंगे और दोनों ही वॉवेल हुए तो एन का यूज करेंगे. अंडरस्टैंड? नाउ सेकेंड रूल. रीड इट somebody. जय आप पढ़िए क्या लिखा है ये? When speaking start with the English consonant and sound with the Hindi vowel, we use an before the noun.
हाँ, when spelling starts with English consonant, मतलब स्पेलिंग कहाँ से शुरू हो रही है? इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से। एंड व्हेन वी स्पीक दैट, जब हम उसको बोलते हैं तो उसका साउंड हिंदी के वॉवेल से शुरू होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम एन का यूज करते हैं, है ना। यू कैन सी दिस वर्ड, आई हैव रिटन वन स्पेलिंग HOUR, क्या पढ़ते हैं इसको? आवर। आवर, है ना। तो यहाँ पर ये जो H है ये साइलेंट है, ठीक है। यहाँ पर H इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है। दिस स्पेलिंग स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट, बट व्हेन वी स्पीक दिस वर्ड, जब हम इसको बोलते हैं तो वी डोंट स्पीक हार, ऐसे ये ह का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है इसमें। ह इसमें मतलब H इसमें साइलेंट है। व्हाट, हाउ डू वी स्पीक दिस? आर, अ से शुरू हो रहा है ये। सो दिस इज अ हिंदी वॉवेल, so we have to use NR. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. One more example. Honest student. यहाँ पर भी देखिए, ये जो स्पेलिंग लिखी है हमने HONEST, honest, the spelling starts with English consonant। यहाँ पर ये H जो है इंग्लिश का कॉन्सोनेंट, पर ये एक साइलेंट वर्ड है। When we speak this word, माइक म्यूट रखिए। When we speak this word, जब हम इस वर्ड को बोलते हैं तो what we speak? Honest, O, ठीक है। So this is a Hindi vowel, ये क्या है? हिंदी का vowel है। That's why we have used here an honest student, ठीक है। Okay, ma'am. Okay, ma'am. One more rule is there, I will explain this rule tomorrow. Just take a screenshot of this। आपको screenshot लेना आता है? Yes, ma'am. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन। ये जो सामने एक्सरसाइज की स्क्रीन दिख रही है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Yes, ma'am. ले लिया। सभी ने? मैम ले लिया। मैम 2 मिनट। या यू कैन स्पीक, यू कैन टेल मैम 2 मिनट्स। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोला करो। हैव यू डन इट? बेटा स्क्रीनशॉट लेना आता है आपको? आपके साथ कोई बैठे हैं, आप पेरेंट्स कोई बड़ा, उनसे बोल दो, हेल्प कर देंगे आपकी। ओके, सो डू आई चेंज दिस स्क्रीन? Yes, ma'am. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन ऑल्सो। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। Ma'am, done. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है? सभी ने ले लिया? Yes, ma'am. नाउ आई एम स्टॉपिंग द, पीछे वाली। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट। टेक, रिकॉर्ड ले लिया? डोंट स्पीक, बीच में मत बोलो बेटा। हु इज टॉकिंग? ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, ये एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको देखना है कि कौन से वर्ड के आगे ए लिखना है, कौन से वर्ड के आगे एन लिखना है। गॉट इट? Okay, ma'am. है ना। इन टुमारोज क्लास, when tomorrow class will start, so first of all I will ask these example, right? Okay, ma'am. है ना, सबसे पहले मैं आपसे ये एग्जाम्पल ही पूछूंगी। एंड वन मोर थिंग, लिसन, आप सभी की बुक में